हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में आपको बताऊंगी कलर करेक्टर से आप कैसे डार्क्स वगैरह जो भी हैं, पिगमेंटेशन, रेडनेस, सब कैसे सही करते हैं। देखिए मैंने ये सब ना खुद ही बनाए, डार्क सर्कल्स की तरह कुछ बनाए। आप डार्क सर्कल पे ऑरेंज लगा सकते हैं, जो इंटेंस ऑरेंज होता है ना डार्क वाला, सही वैसे आपने लगाना है डार्क पे। सही है, अगर लाइट हो तो आपने थोड़ा सा उसमें येलो मिक्स करके उसको न्यूट्रलाइज करके फिर हल्का सा ऑरेंज लगाना है। सही, इतना आपको याद हो गया। और ब्राउन वाले डार्क स्पॉट्स हैं आपको, तो उस पर भी आप ऑरेंज लगाएंगे। ओके, जहाँ जहाँ आपको लग रहा है ना पिगमेंटेशन है, अनइवन स्किन टोन है, तो वहाँ पे आपने ब्राउन लगा ब्राउन नहीं ऑरेंज लगाना है। सही है, और जहाँ रेडनेस है वहाँ पे आप ग्रीन लगाएंगे। देखें, आपको ये पैलेट मिस रोज़ की पैलेट है, अफोर्डेबल मिल जाएगी 800 की। इसमें सब कुछ कलर्स हैं, ऑरेंज है, पर्पल है, ग्रीन है। सही, ग्रीन किस लिए होता है? रेडनेस के लिए। सही, और जो येलोनेस मेरे हाथ पे दिख रही है ना, इसको कट करने के लिए हमने पर्पल यूज़ किया। सही, इसको अच्छी तरीके से हम ब्लेंड कर लेंगे पहले ब्यूटी ब्लेंडर से या हाथ से, जिस तरीके से भी, क्योंकि ये क्रीम बेस्ड है, हम हाथ से भी इसको अच्छी तरीके से ब्लेंड कर सकते हैं। आपको इतना तो पता चल गया होगा कि हम इसे, ये देखें मैंने कितना अच्छे तरीके से इसको कर लिया। और जो इंटेंस ज़्यादा ऑरेंज होता है वो फिर हम बेस लगाएंगे तो वो ज़्यादा दिखेगा, तो इसलिए हमने इसको पहले कंसीलर से न्यूट्रलाइज करना है, या तो येलो कलर से। सही, येलो कलर करेक्टर आता है, उससे आप न्यूट्रलाइज कर लेंगे। सही, इतना आपको पता चल रहा है कि मैंने कैसे कैसे सही किया है। देखिए, एक ये ओरिएंटल स्टिक होती है, अगर आपको दिख रहा हो तो ये ओरिएंटल स्टिक है। सही है, क्रिस्टीन की, ये भी अफोर्डेबल है, 800 या 1000 रुपीज़ की आपको मिल जाएगी, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। सही है, आपने ये बाय कर लेनी है, या तो आप ऐसे मूव्स जो हांडी पेजर में उसमें होती है वो कर सकते हैं, या तो क्रायलॉन में होती है वो यूज़ कर सकते हैं। सही है, हाफ क्वार्टर वगैरह सब मिलते हैं, वो भी आप यूज़ कर सकते हैं जिससे आपको अच्छा लगे। सही है, इसको चाइनीज़ भी बोलते हैं, ओरिएंटल भी बोलते हैं। मैं कोशिश कर रही हूँ कि आपको दिखा सकूँ कि ओरिएंटल है। देख, जूम कर रही हूँ कैमरा, लेकिन हो नहीं रहा। लेकिन ये ऐसी है, आप चाहें तो कंसीलर पैलेट ले सकते हैं, ये मिस रोज़ वाली, या तो आप दोनों चीज़ें ले सकते हैं। कंसीलर्स अलग बाय आपको करने पड़ेंगे। मैं आपको कंसीलर शेड भी बताऊंगी। आपने पाउडर के लिहाज से आपने कौन कौन से कंसीलर शेड अपने पास लाजमी रखने हैं। सही है, अपने लिए तो आप अपनी स्किन टोन का लेंगे ना, आपको स्किन टोन, स्किन टाइप और अंडरटोन सब पता चल गया। ऐसे आपने बेस लगा लेनी है, उसको अच्छी तरीके से ब्लेंड करके पाउडर से सेट कर लेना है। सही, पाउडर से सेट करना बहुत ज़रूरी है। आगे चल के मैं आपको पाउडर के भी बारे में इसी वीडियो में बताऊंगी कि पाउडर से क्यों सेट करना ज़रूरी है। सही, हमने सब कुछ तो पढ़ लिया, स्किन टोन, अंडरटोन। अब देखते हैं लिक्विड फाउंडेशन में जो है हम ऑल स्किन टाइप कैसे यूज़ कर सकते हैं। लिक्विड फाउंडेशन में ऑल स्किन टाइप ऐसे यूज़ कर सकते हैं क्योंकि उसमें ड्राई स्किन के लिए भी मिलते हैं, ऑयली स्किन के लिए भी मिल सकते हैं। इसके लिए हमें बेस थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। बेस थ्योरी क्या है? बेस थ्योरी है फाउंडेशन किससे बनता है। सही है, फाउंडेशन बनता है पिगमेंट्स और फिलर्स से। सही, इन दोनों चीज़ों से मिलकर हमारा फाउंडेशन बनता है। फिलर्स क्या है? हमारे ऑयल, वाटर, वैक्स और मॉइस्चराइज़र वगैरह जो होते हैं ना, ये हमारे फिलर्स होते हैं। सही, इतना आपको समझ में आ रहा है? देखें, फाउंडेशन हमारा इन चीज़ों से बनता है, आपने इतना सारा समझ लेना है। पिगमेंट्स जो होते हैं हमारे, वो कलर्स होते हैं, और जो ऑयल, मॉइस्चराइज़र और पिगमेंट से मिल के बनता है वो होता है ड्राई स्किन के लिए, क्योंकि ड्राई स्किन को ऑयल की ज़रूरत होती है। तो जो वाटर, मॉइस्चराइज़र और पिगमेंट से मिलकर बनता है वो ऑयली स्किन के लिए होता है, क्योंकि उसे वाटर की ज़रूरत होती है। जो वैक्स, मॉइस्चराइज़र और पिगमेंट से मिलकर बनता है उसको, वो ऑल स्किन टाइप होता है, क्योंकि कहीं पे भी चल सकता है। सही है, जिसमें 60% फिलर्स हों और 40% पिगमेंट, तो वो नॉर्मल कवरेज का होता है और ड्राई स्किन के लिए सूटेबल होता है। 60% पिगमेंट हो और 40% फिलर हो तो हाई कवरेज होता है ऑयली स्किन के लिए। 80% पिगमेंट हो, HD कवरेज देता है, और 20% फिलर्स हों तो वो स्किन बेस्ट रहता है ऑयली स्किन के लिए। ड्राई स्किन पे आप नहीं लगा सकते क्योंकि उसमें ऑयल्स वगैरह बहुत कम है। सही है, वो पैची पैची लगेगा। इतना आपको समझ में आ गया। बेस थ्योरी का मैंने आपको बता दिया, स्किन टाइप, अंडरटोन, सब चीज़ें बता दिया। अब जब हम उसको सेट करने के लिए जो करते हैं ना, पाउडर यूज़ करते हैं। अब पाउडर हम क्यों यूज़ करते हैं? पाउडर से हमारा बेस जो है वो लॉन्ग लास्टिंग हो जाता है। सही है, वाटर प्रूफ हो जाता है और बेस सेटिंग भी हो जाती है। अब देखें, 4 टाइप्स के हमारे पास पाउडर होते हैं। लूज़ पाउडर में 3 टाइप्स के होते हैं। ट्रांसलूसेंट होता है, और ये बनाना और स्किन टोन। दूसरा होता है कॉम्पैक्ट पाउडर या प्रेस पाउडर। तीसरा होता है हमारा HD पाउडर, और चौथा होता है हमारा फिनिशिंग पाउडर। ये इतना कवरेज नहीं देता है, वाइट कलर का होता है। सही, ये ऑल स्किन टोन पे चल जाता है, बेस्ट फॉर कूल और न्यूट्रल पे, क्योंकि ये ज़्यादा वाइटिश होती है। सही है, कॉम्पैक्ट पाउडर को हम प्रेस पाउडर भी बोलते हैं। ये हाई कवरेज देता है बेस के ऊपर लगाने से। ट्रांसलूसेंट पाउडर जो होता है वो बेस्ट फॉर ऑयली स्किन, कॉम्बिनेशन स्किन और नॉर्मल स्किन के लिए होता है, और ये बेस्ट रहता है उनके लिए, न्यूट्रल और कूल के लिए। सही है, और बनाना पाउडर वार्म अंडरटोन के लिए सूट होता है, ऑयली कॉम्बिनेशन और नॉर्मल के लिए। और जो ये स्किन टोन का, वो स्किन टाइप के हिसाब से होता है। सही है, अब ये देखें, हमने कॉम्पैक्ट पाउडर जो होते हैं वो हमारे, जो कॉम्पैक्ट पाउडर वो ड्राई स्किन के लिए होता है, जो ऑयल कंट्रोल कॉम्पैक्ट पाउडर होता है वो हमारे ऑयली स्किन के लिए होता है। अब आप देखें, जब आप अपनी बेस का स्किन टोन का बताएंगे ना, बेस अगर डार्क बेस बन गए तो आप लाइटर
कॉम्पैक्ट पाउडर लगा सकते हैं। अगर मैचिंग की है तो थोड़ा सा 1 टोन शेड लाइटर लगाएंगे कॉम्पैक्ट पाउडर में, और अगर थोड़ी सी लाइट बन गई तो आप डार्क लगाएंगे। सही है। पाउडर्स के लिए आपने 3 शेड बाय कर लेने हैं, डार्क, मीडियम और लाइट। सही है, क्योंकि मिक्स मैच करके आप कर सकते हैं। फाउंडेशन में लाइट और डार्क कर लें, करेक्टर में ऑरेंज और ग्रीन, और कंसीलर में डार्क, मीडियम, लाइट। सही है। आपने क्लींजिंग के लिए वाइप्स लेना है, टोनर के लिए रोज़ वाटर लेना है, और मॉइस्चराइज़र के लिए आपने लेना है 2 मॉइस्चराइज़र, जेल बेस और वाटर बेस। सही है। प्राइमर के लिए आपने लेना है जो सिलिकॉन, पोर फिलिंग और हाइड्रेटिंग। आपने आज की वीडियो का सवाल ये है कि आपने बेस ऑक्सीडाइजेशन का बताना है कि वो क्या है, क्यों होती है, और आपने ये बताना है कि 38 जो हमारी स्किन टोन है गंदमी, उस पर आप कैसे पैनकेक लगाते हैं, कौन सी स्टिक लगाते हैं, कौन सा पाउडर लगाते हैं। देखिए लिक्विड में इसमें लिखा हुआ ना ऑयल कंट्रोल, तो ये ऑयल कंट्रोल के लिए है, और ये हमारा ऑयली स्किन पे चल जाएगा। सही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपको मैं सारे बेस बता रही हूँ। ड्राई जो बेस होती है वो ऑयल के लिए यूज़ होती है। सही है। और जो एक्वा है वो हमारी ड्राई स्किन पे यूज़ होती है। सही। ऑयली स्किन पे यूज़ होती है, क्योंकि एक्वा है जो वाटर के लिए यूज़ होगी ना। सही। वाटर की ज़रूरत है, एक्वा मतलब वाटर। सही। ये हमारा लूज़ पाउडर है, ये थोड़ा सा पिंकिश टोन में आता है। सही है। और जो ट्रांसलूसेंट पाउडर होता है, जो हमारे इसको हम टेल्कम पाउडर बोलते हैं, ये भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं फिनिशिंग पाउडर के लिए। सही। फिनिशिंग के लिए, HD के लिए। और ये हमारा होता है, ये हमारा वार्म अंडरटोन के लिए। देखिए तीनों शेड मैंने रखे हैं, किसी पे भी मैं यूज़ कर सकती हूँ। कूल आए, न्यूट्रल आए या वार्म आए। सही है। मैं हर किसी टाइप पे ये कर सकती हूँ। और मिनरल फाउंडेशन भी होती है। मिनरल फाउंडेशन मैं आपको बता देती हूँ कैसी होती है। ये रही मिनरल फाउंडेशन, मून टच की मेरे पास है। आपके पास जो भी हो, ये हैंडी बेसिस होती हैं। सही है। हैंडी बेसिस भी आपको बहुत सारी मिलती हैं, हर इसमें आपको मूव बेस सब कुछ मिल जाती हैं। सही है। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और मेरे क्वेश्चन का जवाब ज़रूर दीजिएगा कि ऑक्सीडाइजेशन क्यों होती है और 38 पे कौन सी लगती है। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।